के साथ किस ढंग का दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है, चाहे फेरी वाले हों, चाहे ठेला वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, फल बेचने वाले हों, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जिसको देखकर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सहम उठता है इंसान। लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का जिस प्रकार एक्शन होना चाहिए वो नहीं है। और सामने और भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए, एक तरफ नुपुर शर्मा, दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर। तीसरा सितलवार, अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन फिर भी, और मोहम्मद जुबैर को लेकर के आज ही तल्ख टिप्पणी आई है जर्मनी से, जिसके बारे में भी यहाँ चर्चा हो चुकी है प्रशांत टंडन जी के द्वारा। क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, ये मामला काफी गंभीर किस्म का है। जो मुद्दा भी आपने उठाया वो बड़ा गंभीर है, क्योंकि आजादी के बाद से, अगर 1947 में देश आजाद हुआ है तो ये पहली बार स्थिति है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो 395 सांसद है, वहां पे अब वो बिल्कुल जो है कि वो मुस्लिम रहित हो गया है। तो उन्होंने, और ये संकेत देखिए वो उन्होंने स्पष्ट दे दिया है वो कि हमारे पास अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है। और देखिए, इसकी शुरुआत आज अचानक से नहीं हुई है। जब प्रधानमंत्री, उसमें जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2013-14 के समय, हमें अभी भी याद है कि उसमें गुजरात में एक फंक्शन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जो है कि टोपी पहनने से मना कर दिया था। उन्होंने अचानक से उसी समय से देखिए कि एक तरह से वो कठोर संकेत देने का प्रयास कर रहे थे कि इस वर्ग के साथ हम एक दूरी रखना चाहते हैं। वो संकेत उन्होंने दिए थे उस जमाने में, और फिर उसी चीज को लेकर वो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप ये जो मामला हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये मामला जो है कि अगर मैं एज ए छात्र के रूप में देखता हूं कि 2 समय पे कम से कम ये मामला काफी जोर शोर से चर्चा में रहा था। एक संविधान सभा के, हमारे जो संविधान सभा के जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके समक्ष भी उस समय चर्चा में था ये मामला। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने में भी ये मामले थे कि क्या एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब अल्पसंख्यकों के साथ कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ये जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको उस जमाने में देखा था, तभी आर्टिकल 29 और 30 उन्हें संविधान में डालना पड़ा था, फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने डाला था उस जमाने में। और 73 की स्थिति में जब केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, उसमें भारत देश का जो सबसे 13 सदस्यीय खंडपीठ वाला जो जजमेंट आता है, आज आप यकीन मानिए कि उस समय भी, जब उसमें बहुत बड़े मामले पे जो है कि संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत ढांचे या लक्षण होने चाहिए जिसे कभी बहुमत की सरकार संसद के माध्यम से संशोधित ना कर सके, उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी कि कहीं न कहीं हमारा एक बहुसंख्यकों का अत्याचार हो सकता है कि एक सरकार कोई आए और प्रचंड वोट लेके आ जाए वो, और वैसे स्थिति में वो हमारे संविधान को रोक सकते हैं। तो वो 13 सदस्यीय खंडपीठ को वो फैसला देना पड़ गया था उस समय कि भाई हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा होगा, और उस आधारभूत ढांचे के अंतर्गत सेक्युलरिज्म को शामिल किया गया था। तो इसलिए जिन लोगों ने यह चीज कहा प्रत्यक्षता संभव नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रास्ते से लेकर चल रही है कि कम से कम उनके क्षेत्राधिकार में जो भी मामले आ रहे हैं, जो भी जगह जहां से कि वो एक तरह से लोगों को जो है कि प्रतिनिधित्व दे सकते थे, वो अपने तरफ से उन्होंने एक तरह से रेड लाल झंडा लेके वो खड़े हो गए कि भाई आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछता हूं, भाई आप तो बड़े डंके के चोट पे कहते थे कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी खुल के जो है कि काफी जम के वोटिंग कर रही है। तो अगर आपको मुस्लिम पुरुषों से आपत्ति थी, ठीक है, उनको जगह नहीं देते, आप मुस्लिम महिलाओं को ही जगह दे देते। तो आपने तो मुस्लिम महिलाओं को भी कोई प्रतिनिधित्व देने वाला कोई प्रयास नहीं किया। जब भी किसी डिबेट पे जाता है, मुस्लिम महिलाओं का प्ले कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधि बैठे हुए रहते हैं कि नहीं, सारे मुस्लिम महिलाओं ने ताबड़तोड़ वोट दिया। अभी रामपुर में जीते हैं तो मुस्लिम महिलाओं ने ताबड़तोड़ वोट दिया। देखिए, स्पष्ट चीज यही है कि ये एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इन्हें करना है, और उस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में इन्हें मुस्लिमों को विलन बना के दिखाना है। और प्रशांत साहब ने बड़ी सही चीज कही। देखिए, अभी आप ये बताइए, ये हिंदू राष्ट्र तो ये क्या बनेगा? इनसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी क्षमता या कैपेसिटी नहीं है। मतलब हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं हिंदुओं के हित की बात तो इनसे कभी नहीं होगी। अगर ये मुस्लिमों को प्रताड़ित करते और हिंदुओं के भलाई में 4 काम कर देते। आज अगर देश में प्रचंड स्तर पर महंगाई है, तो क्या उस महंगाई का सामना हिंदुओं को नहीं करना पड़ रहा? आज देश में देखिए, हम लोग सही चीज आप चर्चा कर रहे थे, आपने उठाया कि देश भर में मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं घटी, उसमें मुस्लिमों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अभी भी हम लोग को याद है
मध्य प्रदेश की नीमच की वो घटना जहां भंवरलाल जैन को मुस्लिम बुजुर्ग समझ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी हम लोगों को देखना पड़ेगा राजीव जी, कि यही वो दौर है जिसमें नौकरी न मिलने के कारण पिछले 1.5 साल में ही भारत में कम से कम 25,000 युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली है, और उन 25,000 युवाओं में अधिकांशतः हिंदू थे। तो दम घुट रहा है हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी। जब आप संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो सत्ता तंत्र किसी के लिए भी नहीं होगी। ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा लोकतंत्र कभी खतरे में होगा तो खतरे में केवल मुस्लिम नहीं होंगे, खतरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, पूरा देश खतरे में होगा। और वो स्थिति अभी आ रही है। ये देश के लोगों के लिए जगने का समय है। भारतीय जनता पार्टी भले ही दिखा रही है कि हम तो बड़े कट्टर हैं, हमारा सारा मामला जो है कि हम हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के भलाई में ही हम अपना सारा समय लगाते हैं, और मुस्लिमों की बुराई और मुस्लिमों को किस तरह से हम क्या क्या हम परेशान कर सकते हैं, और उस आधार पर एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करने का जो प्रयास है उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हिंदू हितों के लिए कदम कहीं से भी नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ये एक स्पष्टीकरण हिंदू जनमानस में होनी बड़ी आवश्यक स्थिति है। आप ये बताइए कि देश भर में जब भी हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से देखिए माहौल बन के आ रहा है। उदयपुर का ही घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा, भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही निकले अंतिम में। अभी आप कश्मीर के आतंकवादी का भी वर्णन कर रहे थे। तो इनको नफरत किसी से नहीं है। अगर मुस्लिम भी अगर इनके निगेटिव कामों से इनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अगर शूट कर रहा है तो वो उसे भी यूज करते हैं। ये तो उसी तरह से हिंदू भावनाओं को भी भड़का के वो उसे भी केवल यूज कर रहे हैं वो। नहीं तो अगर ये इनको हिंदू देवी देवताओं से इनको इतना लगाव होता तो फिर तो मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी है। भाई संजय निषाद जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए टिप्पणी की थी, भाई ज्यादा पुराना मामला भी नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले की बात थी। तो उनको तो आपने पुरस्कार दे दिया और उनको बैठा दिया आपने जो है केंद्रीय कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना दिया उन्हें। तो ये चीजें हैं एक तरह से धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए ये संकेत दे रहे हैं कि हम अब मुस्लिमों को स्वीकार नहीं कर रहे। देखिए हमारे तो केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है और हमारा कोई सांसद भी नहीं है। इसलिए आपके इस भविष्य में ऐसी स्थिति हो सकती है कि अभी तो 1400 विधायकों में कम से कम 2 MLC हम लोगों को दिख रहे हैं जो मुस्लिम हैं। भविष्य के समय में वो 2 भी अपने रणनीति के तहत ये हटा देंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुल के कहते हैं कि हम कपड़ों के आधार पर पहचान लेते हैं तो स्पष्ट है कि उन्हें संकेत क्या देना है राजीव जी। जो संकेत उन्हें CAA के आंदोलन में देना था, जो संकेत उन्हें तबलीगी जमात के माध्यम से देना था, जिसमें हम लोगों को स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं पर काम करना था, तो पूरा देश लगा हुआ था कि किस तरह से तबलीगी जमात जो है कि वो कोरोना फैला रहा है। अगर वो घटनाक्रम नहीं होता तो आप सोच लीजिए कि कोरोना के दूसरे प्रचंड वेग में जो देश को जनहानि का नुकसान हुआ वो नहीं होता। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, और आज न कहीं तो कल लोग जरूर समझ जाएंगे। ये मैं जरूर मानता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की जो तासीर है, तमाम देखिए मतभेद की स्थिति रही है, कई बार संघर्षों की स्थिति देखी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सेक्युलरिज्म एक तरह से कहीं पे हम लोगों के मिट्टी में है, हमारे जनमानस में, हमारे मूल्य में भी है। उसे भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचंड सरकार बना के या फिर 19 प्रचंड बहुमत की सरकार बना के या फिर 19 राज्यों में अपनी सरकार बना के वो उसको समाप्त नहीं कर सकेगी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और जरूरी